बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई। सीएम आवास पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं सीएम आवास। सीएम से मिलने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। करीब 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सीएम हाउस से निकले हैं संजय झा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करीब 15 मिनट तक की मुलाकात हुई है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात करके वो निकले और अब विजय सिन्हा की मुलाकात होगी सीएम नीतीश कुमार से। हालांकि संजय झा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मुलाकात की। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से कई बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सीएम हाउस की स्थिति बता देते हैं हम प्रीति कि सबसे पहले तो पहले से जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होती है और बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन ये जो मुख्य बैरिकेटिंग है इसके बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेटिंग है। और जिस तरीके से कल खासे जो एक तरीके से नाराज़गी थी और साथ ही साथ जो तमाम जो कार्यकर्ता थे जेडीयू के, वो परेशान हाल थे और यहाँ पे आकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो लिहाजा इसको लेकर न सिर्फ सीएम हाउस के बाहर इस तरीके से बैरिकेटिंग और फोर्स जो है वो लगाए गए हैं, बल्कि इस ओर आने वाले सभी प्रमुख रास्ते के जो मुख्य द्वार है, आप देखिए बेली रोड से जो सामने द्वार है वो, या फिर जो मुख्य जो राजभवन का रास्ता आता है पुराना सचिवालय से वो मार्ग, या फिर एयरपोर्ट से आता है ये मार्ग, तमाम चारों ओर से रास्ते जो है वो बैरिकेड कर दिए गए हैं और किसी भी तरह की जो आवाजाही है उसे पूरे तरीके से रोक दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों के वाहन को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो यानी कि चाक चौबंद व्यवस्था है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी विधायक और विधान पार्षदों से शाम को 5 बजे एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे और साथ ही अपनी जो बातें हैं वो उनसे साझा करेंगे। कल जिस तरीके से बात उठी थी कि जब गांधी मैदान में शपथ लिए थे और इतना बड़ा जनाधार मिला था, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी को छोड़ने का निर्णय जो खुद से लिए या फिर दबाव में लिए, इसको लेकर जो उहापोह और काफ़ी ज़्यादा जो भावनात्मक रूप से आहत थे कार्यकर्ता कि उन्हें जब ये बातें थी तो सबके मतों को जानते हुए सुनते हुए निर्णय लेना चाहिए था। तो बहरहाल अब जो जनप्रतिनिधि जो अप्रत्यक्ष तौर पे सीधे तमाम सारे जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे रायशुमारी बात विचार और अपनी भावना जो है वो साझा करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो सुबह में संजय झा जो है वो पहुँचे थे, इसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वो पहुँचे थे। करीब 15-20 मिनट की मुलाकात उनकी यहाँ पे हुई है एक अन्य मार्ग में और अब वो तो निकल गए हैं मुलाकात करके और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो हैं वो अंदर में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। तो इस तरीके से देखें तो अब जो घटनाक्रम है उसमें आगे सरकार का किस तरीके से स्वरूप होगा उस पर चर्चा और साथ ही साथ चूँकि एक जो भरोसा जनता ने इस तरीके से जताया है, दिखाया है और 202 विधायकों का समर्थन है और 234 जो यहाँ पे जो 243 जो बिहार विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है उसमें, तो इतने भारे जो जनमत है उसको लेकर अब आगे और विकास की गति में कोई बाधा न हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लकीर विकास की खींची है उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती है कि उसे किस तरीके से मेंटेन रखने की उनकी जो कद है राजनीतिक तौर पे या आम जनता को लेकर या फिर उनके कार्य और दिशा निर्देश को लेकर, तो उसको लेकर एक बड़ी चुनौती है उसे मेंटेन रखना और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनके जो अपेक्षा है उनसे उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना है। और एक गठबंधन की सरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर चलते थे तो वो भी देखने की बात होगी कि वो नेतृत्व और गुण और क्षमता जो है वो होने चाहिए। और इन तमाम बातों के बीच दोनों दलों के बीच जो अब चूंकि अदला बदली की जब बातें हो रही है तो बहुत सारे बदलाव जो है
वो होंगे एक संरचनात्मक जो सरकार के जो गठन की जो प्रक्रिया में एक भागीदारी होगी गठबंधन के घटक दलों की और प्रतिनिधित्व के तौर पे, उसमें भी बदलाव जो है वो देखा जाएगा। तो बहरहाल इन तमाम बातों के बीच में विचार विमर्श, रायशुमारी दिल्ली से लेकर पटना तक, और साथ ही साथ पार्टी कार्यालय में भी उसी तरीके से गतिविधियां जो है चल रही है। कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, और तमाम जो ये बातें चल रही है पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के एक चेहरा और प्रतीक के तौर पर, राजनीतिक सुचिता, विकास के प्रतीक के तौर पर, और जो काम किए हैं महिला सशक्तिकरण और तमाम सारी बातें जो हैं, उन बातों के मद्देनज़र अब एक तरीके से जो निचले तबके के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी है पार्टी के लिए और साथ ही साथ समर्थन के लिए, जनाधार के लिए, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरीके से आहत महसूस कर रहे हैं, और इस तरीके का महसूस कर रहे हैं कि जैसे अब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है, वो अनाथ से हो गए हैं। ये उनकी सोच है। तो बहरहाल उसको भरोसा देने को लेकर, उनके ऊपर हाथ फेरने को लेकर और एक अपनी ओर से बातों को रखने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जो पार्टी के एमएलसी हैं और एमएलए हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। कई सारे जो लोग बाहर हैं वो अभी पटना का रुख कर रहे हैं। कई विधायकों और विधान पार्षदों से हमारी बात हुई है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में फ़ोन आया कि उनके पास भी फ़ोन आने शुरू हो गए हैं और अब सबको फ़ोन भी किया जा रहा है। तो लिहाजा पटना में शाम को 5 बजे की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जो तमाम विधायक और विधान पार्षद हैं पार्टी के, उनके साथ किस तरीके से संवाद करते हैं, क्या कुछ बातों को रखते हैं, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ अब आगे सरकार की जो बातें हैं वो भी होगी। हमारे ठीक सामने राजभवन है और यहाँ की तस्वीर भी जो है वो बदल गई है, और आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं वो अब बदले गए हैं और बिहार के नए राज्यपाल जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। तो बहरहाल इन सब के बीच यानी कि आमने सामने मुख्यमंत्री आवास और सामने राजभवन, और दोनों जगहों पे जो सिरमौर हैं वो अब अपना पद जो है वो छोड़ेंगे, और साथ ही साथ नए बिहार के जो प्रशासनिक स्तर पे चाहे राज्यपाल हो, शीर्ष जो प्रथम नागरिक राज्य के वो नए होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक अन्य मार्ग में कौन बैठेगा, इसको लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है। लेकिन अंदर खाने काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं, और इन बातों के मद्देनज़र यहाँ पे मुलाकात जो है वो लगभग पूरी हुई है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाहर निकलेंगे। देखना है विजय सिन्हा ही है या कोई और है, लेकिन मुलाकात उनकी जो चल रही थी करीब इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, और ये जो कमांडेंट की गाड़ी है, और इसके बाद एक और जो वाहन काफिला जो है वो निकल रहा है, और उसमें देखना होगा कि कौन उपस्थित हैं। और ये जो काफिला है वो लंबा काफिला है, और पिछले ओर से भी जो रास्ता है वहाँ से भी कुछ आवाजाही और गतिविधियाँ जो है वो हो रही है। और ये देखिए, ये जो लालू प्रसाद का जो आवास राबड़ी देवी का है 10 सर्कुलर रोड, उस ओर से जो रास्ता एक अन्य मार्ग को अंदर आता है, वहाँ से एक काफिला जो है वो अंदर पहुँच रहा है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले उसी तरीके से जो नीति नियंता और ऊपर के लोग हैं जो कि सारा कुछ तय होना है, उनकी आवाजाही जो है वो बढ़ी हुई है। और एक अन्य मार्ग, एक राजनीतिक बदलाव का जो दृश्य है, कई सारी बातें और कई राजनीतिक रंग जो है एक अन्य मार्ग ने देखे हैं, और करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे वो रहे हैं। इससे पहले लालू प्रसाद और उनकी सरकार जो है राबड़ी देवी की यहाँ से चलती थी, और अब बदलाव जो है एक बार फिर, और इस बार होली का जो रंग था उसमें राजनीतिक रंग बिहार में काफ़ी कुछ देखने को मिले, और कई लोगों के लिए बेहद अप्रत्याशित था अचानक से जो कुछ सब सारा कुछ हुआ इसको लेकर। और एक अन्य मार्ग में एक वाहनों का जो काफिला है वो पहुंचा है, और अंदर से बातें जो छनकर आएंगी अब वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं।